Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this YouTube channel Quality GS Classes. Today we will start a new series on UGC नेट प्रिपरेशन। तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियसली भी यूजीसी नेट सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और डिफरेंट थिंकर जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, एमएल डर्खीम हो गए, मैक्स वेबर हो गए, तो डिफरेंट थिंकर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किया था, लेकिन वो क्लास हमारा पुराना क्लास था। तो हम लोग यहाँ करेंगे एक नए मतलब जो सिलेबस जो अभी यूजीसी पैटर्न ने जो सिलेबस चेंज किया और डिफरेंट जो आपको जो क्वेश्चन का अगर पैटर्न देखे, अगर जो प्रीवियसली आपने एग्ज़ाम दिया होगा इस जो सितंबर अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो क्वेश्चन का पैटर्न में कुछ आपको चेंजेस देखने को मिले होंगे। तो वो क्वेश्चन का जो पैटर्न उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस। सबसे पहले तो सबसे पहले अगर सिलेबस आप देखें यूजीसी नेट का, तो क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था यूजी नेट सिलेबस का अगस्त सितंबर में, तो वो एग्ज़ाम मैंने भी क्वालिफाई किया। वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं क्वालिफाई किया, तो आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मतलब सिलेबस का जो पार्ट है, जो आपको बुक रेफ़र किया जाता है, वो बुक अगर आप स्टडी कर रहे हैं अच्छे से, और जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस है, वो अगर क्वेश्चंस आप अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे से लगा रहे हैं, तो ईज़िली ये क्या होता है, कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो ये यूजीसी नेट का जो अभी तो जानते हैं वो 3 पैटर्न में कर दिया गया कि पीएचडी का ओनली या यूजीसी नेट एंड पीएचडी ओनली, और जेआरएफ का एक अलग हो जाता है। तो हर एक जो 3 जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी में से बांट दिया गया। तो इसलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर सोशोलॉजी की हम लोग बात करें, जो सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, तो जैसे आप लोगों ने अगर यूजीसी नेट भरा भी होगा तो आपने पीजी किया ही होगा सोशोलॉजी में, तो आप लोग जो इसका सिलेबस है उस सिलेबस से आप लोग रूबरू होंगे, उस सिलेबस से आप लोग जानते होंगे उस सिलेबस के बारे में। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ करेंगे, पहले सिलेबस यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ एक स्क्रैच से शुरू करते हैं, जो मतलब जीरो से शुरू करते हैं कि किस तरह से सिलेबस से डिस्कस करते हो हम लोग क्या करेंगे, फिर टॉपिक और बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर सोशोलॉजिकल थ्योरी की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट का है यूनिट 1 सोशोलॉजिकल थ्योरी। तो सोशोलॉजिकल थ्योरी के सबसे पहले हम लोग थिंकर्स डिस्कस करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको यूजीसी नेट सिलेबस का। अगर आप क्वेश्चंस भी प्रीवियसली देखते हैं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थिंकर्स पार्ट से आते हैं। तो थिंकर्स पार्ट्स का क्वेश्चन और जो क्लासिकल थिंकर्स है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट जो थ्योरीज प्रपोज किया, जो डिफरेंट जो उन्होंने कंसेप्ट दिया, वो कंसेप्ट से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इमानुएल डर्खीम की बात करें, मैक्स वेबर की बात करें, कार्ल मार्क्स की बात करें, तो ये हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, इन्होंने जो जो इंपॉर्टेंट किताबें लिखी थी, इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी, वो बुक्स और बुक्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जाता है। तो कौन से वर्ष में, कौन से ईस्वी में इन्होंने किताब लिखा था, कौन से वर्ष ईस्वी में पब्लिश हुआ था, तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो भी हम लोग अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर अगर मतलब यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें, उसमें बहुत सारे थिंकर जैसे ब्राउनिस्लॉ मेलिनोस्की हो गए, ए.आर. राइटक्लिफ ब्राउन हो गए, टैलकट पार्सन्स हो गए, रॉबर्ट किंग मर्टन हो गए, क्लाउडी लेविस स्ट्रॉस हो गए। तो ये डिफरेंट आपको थिंकर्स है, जो मॉडर्न थिंकर्स इनको बोला जाता है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें नेक्स्ट, तो अगर नेक्स्ट देखें तो ये हर्मेनेटिक और इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस है। तो डिफरेंट टाइप के इंटरप्रिटेशंस होते हैं डिफरेंट थिंकर्स के। तो सबसे पहले जैसे जीएच मीड की बात करें, कार्ल मानहेम की बात करें, अल्फ्रेड सूज की बात करें, हैरोल्ड गारफिंकल की बात करें, एरविन गॉफमैन हो गया, क्लिफोर्ड गिट्ज हो गया, तो डिफरेंट आपको थिंकर्स है। फिर अगर यहाँ पर नेक्स्ट देखें पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट स्ट्रक्चर एंड पोस्ट कोलोनिज्म की बात करें, तो ये डिफरेंट जो आपको जो कॉलोनियल हुआ था, जैसे इंडिया भी कॉलोनियल कंट्री था, एक समय में ब्रिटिश ने इंडिया पर राज किया, तो वो एक कॉलोनियल स्टेट था। तो जो जब देश आज़ाद होता है तो उसके बाद जो डिफरेंट थिंकर्स आए, तो उसको पोस्ट मॉडर्न बोला जाता है उस समय। तो वो पोस्ट मॉडर्न जो थिंकर्स थे, तो डिफरेंट थिंकर्स, तो डिफरेंट थिंकर्स आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे एडवर्ड स्टेड हो गए, आपको पियर बोर्डू हो गए, माइकल फोकाल्ट हो गए, जर्गन हेबरमास हो गए, एंथनी गिडेंस हो गए, मैनुअल कास्टर्स हो गए। तो एंथनी गिडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनुअल कास्टर्स भी सबसे इंपॉर्टेंट। इनके बहुत सारे थ्योरी आपको पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करें इंडियन थिंकर्स के बारे में, तो इंडियन थिंकर्स बहुत कम है। अगर आपने यूपीएससी का भी प्रिपरेशन किया होगा तो वहाँ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडियन थिंकर्स। और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स है, वो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स है जो हिस्ट्री भी पढ़े होंगे, तो उन्होंने जैसे महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। तो इनका वही मतलब जो आपको कंसेप्ट है, नॉन वायलेंस का कंसेप्ट है, सत्याग्रह का कंसेप्ट है, तो उसी तरह के इनके जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनका इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे महात्मा गांधी हो गए, आपको बी आर अम्बेडकर हो गए, राधा कमल मुखर्जी हो गए, जी एस घुड़िया, एम एन श्रीनिवास हो गए, इरावती कार्वे हो गए। तो इंडियन थिंकर्स आपको लिमिटेड है, उनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें रिसर्च मैथोलॉजी और मेथड्स के बारे में, तो यहाँ पर जो रिसर्च मेथड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, यूनिट जो 2 है, तो इसमें कॉन्सेप्चुलाइजिंग सोशल रियलिटी,
फिलोसफी ऑफ साइंस, किस तरह से साइंस क्या मेथड हुआ सोशोलॉजी को बढ़ने का, डिसिप्लिन किस तरह से डेवलप हुआ। तो इस तरह का बहुत सारा यहाँ पर सोशल साइंस, डिफरेंट सोशल साइंस के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, कितने साइंटिफिक मेथड है, कितने रिसर्चिकल मेथड है, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आपको फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन। तो यहाँ पर रीडिंग सोशल साइंस रिसर्च, डाटा, डॉक्यूमेंट्स, इंडक्शन एंड डिडक्शन, फैक्ट, कंसेप्ट, थ्योरी के बारे में, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, जो डिफरेंट आपको फॉर्म यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। वो जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर अगर नेक्स्ट क्वांटिटेटिव क्वालिटी मेथड्स की बात करते हैं, इथनोग्राफी, जो डिफरेंट मेथड्स होता है किसी भी सर्वे करने का, किसी भी स्टडी को कंडक्ट करने का, तो वो स्टडी का एक प्रॉपर मेथड होता है। तो जैसे इथनोग्राफी मेथड हो गया, सर्वे मेथड हो गया, हिस्टोरिकल मेथड हो गया, कॉम्पेरेटिव मेथड हो गया, कंपैरिजन करके हम डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। तो वो तरह का जो स्टडी होता है वो स्टडी इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है टेक्निक्स के बारे में। तो क्या जैसे मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें क्या टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, किस तरह का टेक्नोलॉजी से किसी तरह का आप मतलब एक्सकवेशन भी करते हैं तो क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज करते हैं, उस तरह से या किसी चीज़ का सर्वे करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सैम्पलिंग हो गया, क्वेश्चन नियर हो गया, मतलब जो इंटरव्यू का मेथड होता है, शेड्यूल हो गया, स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, इंटरव्यू होता है, केस स्टडी होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, डाटा एनालिसिस होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है, डिफरेंट टेक्निक्स है जो किसी भी मेथड्स को स्टडी किया जाता है। फिर अगर यूनिट 3 की बात करें, बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें क्या होता है हम लोग यहाँ पर स्पीड में डिस्कस करें क्योंकि ये सिलेबस आपको क्या करना है, एक तरह से आप इसे देख लेंगे तो एक दिमाग में बैठ जाएगा कि इस तरह का सिलेबस है। तो जो मेन टॉपिक्स हो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होगा, जो कॉन्सेप्ट्स है डिफरेंट सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हो गया। फिर अगर यहाँ देखें तो सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, सोशल स्ट्रक्चर हो गया, कल्चर हो गया, आपको नेटवर्क, स्टेटस एंड रोल हो गया। इसका डिफिनीशन भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से थिंकर्स ने क्या क्या डिफिनीशंस यहाँ पर इसके बारे में दिया है। जैसे आइडेंटिटी हो गया, कम्युनिटी क्या होता है, डायस्पोरा क्या होता है, वैल्यू, नॉर्म्स एंड रूल्स के बारे में क्या डिफरेंसेस होता है, पर्सनहुड हो गया, हैबिटस हो गया, एजेंसी हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, जो कि मैक्स वेबर का बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है, पावर के बारे में, अथॉरिटी के बारे में। फिर डिफरेंट जो सोशल इंस्टीट्यूशन है जितने भी, जो सोशोलॉजिकल क्या होता है एक टर्म अलग होता है, जैसे आप डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया उसको एक इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया, जैसे फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, सब क्या इंस्टीट्यूशंस हो गया। जैसे मैरिज हो गया, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, कस्टम्स, ये डिफरेंट आपको इंस्टीट्यूशंस है। नेक्स्ट अगर हम ये यहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो सोशल डिफरेंस हो गया, हायरार्की, इनइक्वालिटी, मार्जिनाइजेशन, कास्ट एंड क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी, रेस, ट्राइब एंड इथनिसिटी, ये डिफरेंट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है यहाँ पर। फिर सोशल चेंज एंड प्रोसेस की बात करें तो इवोल्यूशन, डिफ्यूजन, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी। तो ये आपको सिलेबस का एक पार्ट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबिलिटी होता है, अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी, इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, जनरेशनल मोबिलिटी, इस तरह का हमको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। फिर अगर नेक्स्ट देखें रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से अर्बनाइज्ड हुआ, किस तरह से रूरलाइज्ड होता है कोई भी मतलब जो सोसाइटी होता है, तो वो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी की बात करें तो कास्ट एंड ट्राइबल सेटलमेंट्स हुआ, फिर एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर हो गया, इमरजेंट क्लास रिलेशंस हो गया, फिर लैंड ओनरशिप, एग्रेरियन रिलेशंस किस तरह से, डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, डी पीजेंटेशन एंड माइग्रेशन, ये सब कॉलोनाइजेशन पीरियड में ज़्यादा हुआ था। फिर एग्रेरियन अनरेस्ट हुआ, जितने भी तरह के मूवमेंट्स होते हैं, पीजेंट्स के मूवमेंट्स होते हैं, वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। जो अगर आपने हिस्ट्री के अगर डिफरेंट कंपटीशन का तैयारी किया होगा उसमें हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो डिफरेंट मूवमेंट्स हो गए, तेभागा मूवमेंट्स हो गए, इंडिगो मूवमेंट्स हो गए, चंपारण मूवमेंट्स हो गए, इस तरह के भी डिफरेंट मूवमेंट्स है जो पीजेंट से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटर कम्युनिटी रिलेशंस एंड वायलेंस के बारे में। फिर अगर यहाँ पर अर्बन सोसाइटी की हम लोग बात करें तो अर्बनिज्म में आपको अर्बनिज्म, अर्बेनिटी, अर्बनाइजेशन क्या होता है, टाउन, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़ का क्या डिफरेंस है, इंडस्ट्री, सर्विसेज, बिजनेस, नेबरहुड, स्लम्स, एथनिक इनक्लेव्स, मिडिल क्लास, गेटेड कम्युनिटीज़। फिर आपको अर्बन मूवमेंट्स, वायलेंस, तो ये सब यहाँ आपको डिस्कस करना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ पर देखें स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट के बारे में तो पॉलिटिकल प्रोसेसेस इंडिया, ट्राइब, नेशन, स्टेट एंड बॉर्डर, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट्स एंड डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड्स, पॉलिटिकल कल्चर, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लॉ एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डेवलपमेंट, करप्शन, रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने सिलेबस क्या एक दूसरे से लिंक्ड है। डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स का डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोजिशंस होता है, डिफरेंट कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट आपको इस सभी में अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें उनका क्या कथन है, क्या मतलब उनका व्यू है, वो सब यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखें सोशल मूवमेंट्स के बारे में तो सोशल मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट है, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हो, जैसे पॉलिटिकल फैक्शंस, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स जैसे कास्ट के बेसिस पर, इथनिसिटी, आइडियोलॉजी, जेंडर, डिसेबिलिटी, रिलीजन, रीजन, ये सब डिफरेंट मूवमेंट्स है। फिर सिविल सोसाइटी और सिटीजनशिप के बारे में, एनजीओ, एक्टिविज्म, लीडरशिप हो गया, रिजर्वेशंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, तो ये डिफरेंट आपका मूवमेंट्स है। फिर अगर इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करें तो एक्सचेंज, गिफ्ट, कैपिटल, लेबर एंड मार्केट हो गया, मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिबेट्स हो गया, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी रिलेशंस हो गया, तो ये डिफरेंट आपको इकोनॉमिक एंड सोसाइटी है।
फिर अगर स्टेट मार्केट की देखें तो स्टेट मार्केट में वेलफेयरिज्म, नियो लिबरलिज्म, मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो अभी नए नए तरह का डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स अपनाया जाता है। पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन हो गया, कितने पॉवर्टी को एक्सक्लूड किया गया, क्या क्या इसके इम्पैक्ट है सोसाइटी में, तो ये सब यहाँ पर डिस्कशन होगा। फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम हो गया। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर रिलेशंस, जेंडर एंड लेबर प्रोसेस, बिजनेस एंड फैमिली, डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, ग्लोबल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट्स, टूरिज्म, कंजप्शंस, तो ये सब डिफरेंट आपको यहाँ पर टॉपिक है। फिर इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट सोसाइटी तो सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी, डाइवर्स फॉर्म, टेक्नोलॉजिकल चेंज, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स, इथनो मेडिसिन, जेंडर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट पॉलिसी, आदिवासी एक्सक्लूजन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन, वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन, डिजास्टर एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पब्लिक हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, जो डिफरेंट आपको सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम लोग क्या करें इसे स्पीड में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देख ले फैमिली एंड मैरिज किनशिप से, जो कि एक सोशल इंस्टीट्यूशंस है, तो फैमिली मैरिज एंड किनशिप के बारे में तो क्या इसका थ्योरेटिकल अप्रोच, डिफरेंट जो थ्योरेटिकल जो डिफरेंट थिंकर्स उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिनीशंस दिए हैं मैरिज के, तो कोई एक यूनिवर्सल डिफिनीशंस नहीं होता मैरिज का, क्योंकि डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट रिलीजन में, डिफरेंट कंट्री में मैरिज का एक अलग अलग कंसेप्ट होता है। वहाँ का जो जिस तरह से वहाँ कल्चर होता है उस तरह से वहाँ मैरिज का एक को डिफाइन किया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर डिस्कस कर देखेंगे हम लोग। फिर अगर स्ट्रक्चर, फंक्शनलिस्ट, अलायंस, कल्चरल, जेंडर रिलेशनशिप, पावर डायनेमिक्स की बात करेंगे, इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड ऑथोरिटी की बात करेंगे, जेंडर, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन, चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली, इमोशंस एंड फैमिली, इमरजेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली, चेंजिंग मैरिज प्रैक्टिसेस, चेंजिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम, फैमिली लॉज, डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ऑनर किलिंग, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर अगर नेक्स्ट देखें साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में, तो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, चेंजिंग नोशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, फ्लोज एंड बाउंड्रीज। फिर अगर वर्चुअल कम्युनिटी हो गया, मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, जो आज की हम लोग यहाँ बात करेंगे, गवर्नेंस एंड सर्विलेंस सोसाइटी हो गया, टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस, स्टेट पॉलिसी, डिजिटल डिवाइड एंड इंक्लूजन, टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग फैमिली रिलेशंस, टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग हेल्थ सिस्टम, फूड एंड टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम। फिर नेक्स्ट देखिए यूनिट 10 तो कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, साइंस एंड सिम्बॉल्स, रिचुअल्स, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, चेंजिंग मटेरियल कल्चर, moral economy, education, formal and information, religious organization, PT and spiritual, commodifications of rituals, communalism and secularism, cultural identity mobilization, culture and politics, gender, body and culture, art and aesthetics, ethics and morality, sports and culture, pilgrimage, religious tourism, religion and economy, culture and environment, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स। तो ये आपको डिफरेंट यहाँ पर टॉपिक था जो यूनिट 10 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और ये इतना इम्पॉर्टेंट तो बोल सकते नहीं है, लेकिन आपको कम से कम सिलेबस तो डिफाइन याद रहना पड़ेगा ना, कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को हमको छोड़ना है। तो ये आपको क्या, नहीं तो आप अगर यूपीएससी का देखो तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में ही पढ़ना पड़ता है, तो ये एक मैचिंग है, मतलब जो अगर ओवरलैपिंग है, लेकिन ज़्यादा भी ओवरलैपिंग नहीं है। इसमें ज़्यादा आपको फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशंस है, जो बुक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हो गया आपको यहाँ पर, मेनली जो बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से थिंकर्स ने कौन से बुक्स लिखे हैं, कौन सा क्रोनोलॉजिकल पीरियड है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर देखें तो बहुत मतलब अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको क्रोनोलॉजिकल और बुक्स ऑर्डर से भी पूछा जाता है। और जो कंसेप्ट है, जितने जितने जो थ्योरी दिए गए हैं कौन से थिंकर्स के द्वारा, वो थ्योरी यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, कम से कम आपको 10 से 15 थिंकर्स जो इंपॉर्टेंट है, उनका तो कंसेप्ट अगर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस भी देखेंगे तो वहाँ पर वो लोग उस तरह से डिस्कस किए हैं। तो ये सिलेबस पार्ट हमारा लोग का डिस्कशन था इस वीडियो में। तो ये वीडियो एक शॉर्ट ही रखते हैं कि इसमें सिर्फ सिलेबस पार्ट डिस्कस के जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो कोई टॉपिक शुरू करेंगे, नहीं तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे उसका वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। तो ये हमारा आज का मतलब डिस्कशन था जो हम लोग ने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।